बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूं। आप अपना हाल अहवाल कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें कि आप कैसे हैं। अच्छा दोस्तों, आज की जो इंटरेस्टिंग वीडियो है ना, वो हम बात करेंगे घरों के अंदर जो एमसीबी यूज़ किए जाते हैं और एमसीसी भी यूज़ किए जाते हैं, वो कौन सी किस्म के और कौन सी क्वालिटी के और कौन सी कंपनी के यूज़ करने चाहिए, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन जरूर क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि आपको हर एक आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का पता चल जाएगा। नदीम भाई ने आज ये वीडियो लगाई है तो कौन सी वीडियो लगाई है, तो आपको पता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो मौजूद होती हैं। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको है ना एक मेन बात बताना चाहता हूँ कि जब आप घर बनाते हैं या हम घर बनाते हैं, घर के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब आती है बारी बिजली के काम की, तो वहां पर हमारी ठुस हो जाती है। ठुस होने का मतलब यह है कि हम है ना चाइना के हल्की हल्की किस्म के जो है ना, चाइना के भी बहुत अच्छे ब्रेकर हैं, मगर हल्की किस्म के जो ब्रेकर हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं और हल्की किस्म की आप वायरिंग करवाते हैं, हल्के किस्म के ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं, हल्के किस्म की तमाम बल्ब यूज़ करते हैं, हल्के आप बॉक्स यूज़ करते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें ना देखते हैं यार इसमें पैसे कहाँ बचे हैं। बाकी यार आपने काम अच्छा करवा लिया है और जब बिजली के काम की बारी आती है तो आप कहते हैं यार कहाँ पर बचत करनी चाहिए बिजली के काम में। नहीं यार, अच्छा हैगर का महंगा पड़ रहा है, जापानी ब्रेकर महंगा पड़ रहा है, 700 रुपये का पड़ रहा है, नहीं यार 200 रुपये वाला ब्रेकर लगाओ। यार ये कोई है बात करने वाली? जिसने आपका घर चलाना है, जिसने आपके घर की प्रोटेक्ट करनी है, आपके घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं और बूढ़े भी हैं। यार देखो, अगर आपके घर के अंदर प्रोटेक्शन नहीं होगी बिजली के काम की तो कैसे सक्सेस होगी आपके घर की वायरिंग। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि हल्की किस्म की वायरिंग इस्तेमाल करते हैं, तार इस्तेमाल करते हैं और हल्के ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं, हल्की कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं, हल्के बल्ब इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा भाई, जब भी आप घर की वायरिंग करें या घर के तमाम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ करें तो उसके लिए आप अच्छी क्वालिटी के एमसीबी यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी की तार इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी की तार कौन कौन सी है वो आपको पता ही होगा। आपने अगर 329 यूज़ करें तो वो 29 गेज में होनी चाहिए। 329 में बेशुमार कंपनियां मौजूद हैं, जैसे कि सबसे टॉप पर जा रही है पाकिस्तान केबल, उसके बाद जीएम केबल भी बहुत अच्छी केबल है और एक्सपेंसिव भी है, पाकिस्तान केबल है और आरडीआई केबल है और उसके साथ बेशुमार केबल्स हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आपने उसकी 99.9% जो है कॉपर होना चाहिए, बल्कि 100% तो कॉपर होते हैं, उसमें हल्की फुल्की जो है ना मिलावट भी होती है। जीएम है चाहे पाकिस्तान है कोई भी है, 99.9% कॉपर की ये केबल्स यूज़ की जाती हैं और उसके बाद उसकी जो इंसुलेशन होती है वो भी पायदार इंसुलेशन होनी चाहिए और उसकी तार की जो गेज है वो पूरी 29 में होनी चाहिए। जो 729 में है उसकी पूरी जो है 29 गेज होनी चाहिए और जो 729 है उसकी भी पूरी की पूरी गेज होनी चाहिए 736। और जो आप मेन केबल यूज़ करते हैं, जो मीटर से लेकर और आप अपनी डीबी तक जो मेन केबल यूज़ करते हैं, वो मेरा भाई सिल्वर में केबल इस्तेमाल ना क्या करें। अच्छा दोस्तों, जो आपने मीटर के साथ केबल लेके आनी है वो भी कॉपर के अंदर होनी चाहिए और दूसरी तमाम की तमाम जितनी भी केबल्स आपने यूज़ करनी है वो भी कॉपर के अंदर ही होनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन होगी वो कम होगी। और अब बात कर लेते हैं ब्रेकर्स वगैरह की। तो मेरा भाई, आपने चाइना वाइना के ब्रेकर नहीं लगाने। अगर चाइना के ब्रेकर लगाने तो अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर लगाने और टेस्ट करके लगाने कि ये ब्रेकर अगर कोई फॉल्ट आ जाए, या 6 एम्पेयर के ब्रेकर है, अगर इसमें से 10 एम्पेयर गुजरेंगे तो ये ट्रिप होगा कि नहीं होगा। तो अपने तमाम के तमाम जो ब्रेकर्स होते हैं वो टेस्ट करके लेने चाहिए कि ये ट्रिपिंग भी करता है। समटाइम ये होता है कि ब्रेकर लगा हुआ है, कोई फॉल्ट आ गया, तार जल जाती है मगर ब्रेकर ट्रिप नहीं होता। भाई फ़ायदा क्या हो ब्रेकर लगाने का? अगर एक फौजी बंदूक लेके बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और जंग लग गई है, उसकी बंदूक ना चले तो उसकी बंदूक का क्या फ़ायदा है? यही सब हमारे ब्रेकरों का है। अगर आपका घर के अंदर डीबी लगी हुई, डीबी के अंदर ब्रेकर इंस्टॉल किया हो आपने, जब आपके घर में कोई ना कोई मसला होता है और ब्रेकर आपका ट्रिप नहीं होता, उस ब्रेकर का लगाने का क्या फ़ायदा है? तो वो तो आपके घर के अंदर आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और दूसरी तमाम की तमाम चीज़ें हो सकती हैं और आपको है ना भारी जो भरकम जो है ना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरा भाई, आप ब्रेकर इस्तेमाल करें, एबीबी का ब्रेकर इस्तेमाल करें, आप सीमेंस का ब्रेकर इस्तेमाल करें एमसीबी, आप शनेडर
शेनाइडर का ब्रेकर इस्तेमाल करें। शेनाइडर में भी कॉपी बहुत ज़्यादा आ रही है, मगर कॉपी से आपने बचना है। शेनाइडर के अंदर दोमा सीरीज़ है और एक IC60 सीरीज़ है, वो इस्तेमाल करें। दोमा सीरीज़ इस्तेमाल करें। IC60N जो है वो अब अप साइड पर है और दोमा जो सीरीज़ है वो डाउन सीरीज़ है। और उसके साथ हैगर फ्रांस का ब्रेकर इस्तेमाल करें और बहुत बेशुमार जो ब्रेकर मित्सुबिशी है उसका ब्रेकर आप इस्तेमाल करें, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये तमाम की तमाम जो कंपनीज हैं ये टॉप पर हैं और इनकी जो कॉपीज हैं वो भी मार्केट के अंदर आई हुई हैं, उनसे आपने बचना है। ओरिजिनल MCB और फेक MCB में क्या फ़र्क है वो आपने कैसे जांच करनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वीडियो मिल जाएगी। ओरिजिनल MCB और फेक MCB की कैसे चेक करना है वो आपने वीडियो देखनी है, उसमें आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन MCB के बारे में मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक डबल पोल MCB आपके घर में लगता है जो कि 32 एम्पेयर का होता है, 63 एम्पेयर का होता है, या 3 फेस मीटर लगा होता है उसके अंदर आपका 50 एम्पेयर का होता है, 100 एम्पेयर का होता है, 150 एम्पेयर का होता है। वो भी कुछ लोग चाइना का लगा लेते हैं और उसके साथ साथ आपने है ना वो चाइना का नहीं लगवाना भाई, वो आपने है ना होंडाई का लगा लें, सीमेंस का लगा लें, ABB का लगा लें, शेनाइडर का लगा लें। इस तरह के है ना अच्छे वाले ब्रेकर इस्तेमाल क्या करें ताकि आपकी जो है ना घर की वायरिंग मुकम्मल प्रोटेक्टिव हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता कोई तार टच हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए या कोई चलती चलती चीज़ जल जाए तो उसको है ना ट्रिप करना चाहिए, बल्कि जलने से पहले ट्रिप होना चाहिए उसको, क्योंकि मोटर जब ज़्यादा एम्पेयर लेगी तो हर एक मोटर का अपना अपना ब्रेकर होता है, उसने ट्रिप करना ही करना है। तो और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल की, जो बल्ब होते हैं वो आपने LED बल्ब यूज़ करने हैं और तार अच्छे वाली इस्तेमाल करनी है। जो लाइटें वगैरह हैं वो भी अच्छे वाली इस्तेमाल करनी है। जब आपका बिजली का सारा सामान अच्छे क्वालिटी का होगा तो आपका बिल भी कम आएगा और आपकी प्रोटेक्शन भी रहेगी और आपकी बचत भी बहुत ज़्यादा होगी और आप बेसुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। और उसके साथ साथ आप अपने घरों के अंदर अर्थिंग करवाने का जो सिलसिला है ना ये भी बहाल करवा लें खुदा के लिए। जो अर्थिंग का जो सिस्टम है ये बहुत ही कमाल का सिस्टम है। दूसरे मुल्कों में तो हर घर में अर्थिंग हुई होती है, इससे ये फायदा होता है अगर कोई आपकी चीज़ शॉर्ट हो जाती है वो डायरेक्टली अर्थ हो जाती है, उससे आने किसी को शॉक वगैरह नहीं लग सकती। और उसके साथ साथ आप अपने घर के लिए ना एक अर्थ लीकेज ब्रेकर जो है ना वो ज़रूर लगवाया करें, जिससे है ना अगर कोई बारिश की वजह से या कोई नमी की वजह से कहीं पर या तार के नीचे गिर जाती है या कोई बच्चा टच करता है या कोई बड़ा टच करता है किसी भी तार के तो फौरन आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, उससे है कि आपकी जान बच सकती है। जान से बढ़कर कोई भी चीज़ अजीज नहीं होती मेरा दोस्तों। तो ये थी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि आपने अगर घर बनाया है, फैक्ट्री बनाई है तो इसमें आपने कौन कौन सी किस्म की तारें, कौन कौन सी किस्म के ब्रेकर इस्तेमाल करने हैं जिससे आपका घर जो है प्रोटेक्ट रह सके। तो आखिर में भी मैं यही पैगाम दूंगा, खुदा के लिए जब ये बिजली का काम आता है या बिजली वाला आता है, इलेक्ट्रिशियन आपके घर में काम करने आता है तो उसको ये कहा करें भाई अच्छी तरीके से अपने जॉइंट लगाने हैं और अच्छी तरीके से टाइटनेस करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि DP में काम करते करते तारें अंदर घुसेड़ देते हैं और उनको टाइट करना भूल जाते हैं या हल्का हल्का टाइट करते हैं। ये केस में अक्सर घरों में देखता हूँ, वहाँ पर है DP के अंदर या स्विच बोर्ड के अंदर है ना तारें तमाम की तमाम तारें लूज होती हैं, तो लूजनेस की वजह से भी है ना ये स्पार्किंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये एक बोर्ड के अंदर या DP के अंदर या तार के अंदर आग लग जाती है। तो आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे कि MCB के साथ से है ना कोई है ना MCB जला हुआ नजर आता है, वो वजह यही होती है कि लूजनेस की वजह होती है। MCB वरना खराब होता ही नहीं है। MCB ज्यादा क्या होगा वो फ्री हो जाता है। अगर हल्की क्वालिटी का MCB वो फ्री हो जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का MCB वो फ्री नहीं होता, ना ही जलता है। तो जलता है वो टाइटनेस की वजह से जलता है, जहां पर आपने स्क्रू से तार डालकर अंदर जो टाइट किया होता है उसकी टाइटनेस सही नहीं हुई होती, जिसकी वजह से आपका ब्रेकर खराब होता है। तो आपने अपने घर की इस तरीके से हिफाजत करनी है बिजली के काम में। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। एज ए मुस्लिम होने के नाते मुझ पर फ़र्ज़ है आपको याद दहानी करानी। माशाल्लाह हम सब और आप सब 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, मगर मेरा फ़र्ज़ है बताना 5 वक्त की नमाज और दिन में 1 मरतबा जो है ना कुरान पाक की तिलावत क्या करें। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है हमें। जो है ना मैं अपने ज़ाती तौर पर मैं आपको दुनिया की तो तालीम दे रहा हूँ, मगर दुनियावी तालीम भी देना मेरा आपको फ़र्ज़ बनता है। एक ना एक दिन मैंने भी मर जाना है और हम सब ने मर जाना है, तो हमने साथ लेके क्या जाना है, अच्छे अमाल जो है हमने साथ लेके जाने। तो मेरा भाई ईमानत के साथ, ईमानदारी के साथ आपने है ना ये काम सारा अंजाम देने हैं और नमाज को और अल्लाह के ज़िक्र को है ना किसी भी वक्त है ना छोड़ना नहीं है, इनको अपने साथ साथ लेके चलना है। जी दोस्तों मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।